खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मैना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला ने हल्फ उठा लिया। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फखर जहां, ताज मोहम्मद भी काबीना का हिस्सा। पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत। सूबाई असम्बली में आइन के आर्टिकल 144A में तरमीम के लिए मुतफ़क्किया करारदाद मंजूर। आइन में मकामी हुकूमत के नाम से नया बाब शामिल करने की सिफारिश। सूबाई असम्बली की मुतफ़क्किया करारदाद विफाक को भिजवा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात मुकामी हुकूमतों की मुद्दत कम न कर सके। बेख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर है पार्लियामेंट हो ही नहीं। दुनिया में मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। पंजाब आना अयाशी नहीं, हम इलेक्शन जीतने नहीं, अवाम को जितवाने के लिए लड़ेंगे। जमहूरियत के समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। ऐवानों में चंद खानदानों की नुमाइंदगी है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों की नुमाइंदगी जागीरदाराना और मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहे हैं। आवाम के हक के फैसले आवाम ही करेंगे। पंजाब असम्बली ने अवामी हक में पहला कदम उठाया। 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जमहूरियत के समरात आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। गैर जमाती इंतखाबात पर मुशावरत जारी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में आज होगा। इजलास में फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा समेत फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 सरकान भी शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर गौर आएगा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 हफ्ते का वक्त नाकाफ़ी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से हदबंदी रूल्स के लिए जनवरी 2026 तक वक्त मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमती शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा, पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदियों के लिए 4 हफ्ते नाकाफ़ी हैं। अप्रैल मई तक सब काम मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी पूरी तरह बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को पुष्पनाही बंद करे वरना रवाबित में बेहतरी मुमकिन नहीं। TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ ज़रूरत हो ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि साबिक फाटा के शहरी विफाकी हुकूमत के मुखलिस समझे थे और मुल्क का मफाद अव्वलीन तरजीह है। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर इतफाक कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ पर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर बातचीत की। अफगान तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकिम अफगानिस्तान का हामी है। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। सिंध हुकूमत का गंदम में खुद कफालत का मिशन। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में गंदम के आबादकारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। सिंध बैंक के पास 4 लाख हरी कार्ड आ चुके हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर किया गया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया।
पंजाब में शहरियों की मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम, हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा, फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा, गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा, माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। पंजाब में पार्टी ओहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर पीटीआई में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद। सलमान अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से मेरी तारीफ बाज़ लोगों के लिए वबाल जान बन चुकी है। बानी ने जब सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो बाज़ को सांप सूंघ गया। आलिया हमजा ने खुद अहमद चट्टा को ओहदे से हटाया। पॉलिटिकल और कोर कमेटी की रुदाद लीक हो रही है, कौन करता है जानने वाले जानते हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। वीज़ा जारी होने के बाद 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार, वरना वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाज़ेफर ने कहा कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले क़वाइद और ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमेरिका और भारत में 10 साला दिफाई मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात, टेक्नोलॉजी और अस्करी ताउन में इजाफा किया जाएगा। मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए संग मील साबित होगा। सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब की मुलाकात मनसूख हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूस ने अमेरिका के भेजे गए मैमो के बाद सरबराही मुलाकात मनसूख की है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका के जवाब में एटमी तजुर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने आलमी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। ट्रंप के एटमी तजर्बात शुरू करने के ऐलान पर ईरान में की शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा एटमी हथियारों से लेस गुंडा दोबारा एटमी तजुर्बात करने जा रहा है। अमेरिका खुद जोहरी तजुर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजुर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जिसने आलमी अमन और सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म भी दे दिया। बर्मिंघम पैलेस के एलामिये में कहा गया है कि प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी। लाशें रेड क्रॉस की निगरानी में इसराइल के सुपुर्द कर दी गईं। मजीद 11 लाशों की हवालगी बाकी। इसराइल का हमास पर जानबूझकर ताखीर का इल्ज़ाम, तमाम लाशें फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा। हमास का कहना है मलबे तले मौजूद लाशें निकालने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। समंदरी तूफान मलेशिया की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 49 हो गई। जमैका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाने के बाद तूफान ने बरमूदा का रुख कर लिया। हेटी में 30, जमैका में 19 अफराद लुक़्मे अजल बने। हज़ारों मकानात मुतासिर हुए। सड़कों और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों से 8 लाख अफराद का इनखला।